दोस्तों नमस्कार। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वप्निल शाह। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि स्वप्निल शाह ने एक बहुत ही अनमोल वस्तु, एक बहुत ही अनमोल पानी के बारे में बहुत कुछ बोला है, जहाँ पर मुझे लगता है कि उनको कुछ जानकारी का अभाव है। मैं उनकी डॉक्टरेट को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत पढ़े लिखे और योग्य और विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंगन वाटर को क्रिटिसाइज़ किया है वो मुझसे नहीं झेला गया। उसका कारण ये है कि मैं पिछले 5 वर्षों से इस पानी को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यह पानी मेरे घर में आया मेरे छोटे भाई अमित पाटोलिया की वजह से। उसने ला करके मेरे को इस पानी के बारे में बताया, और वो भी क्यों बताया था, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आकर के जब उसने मेरे को समझाया सब कुछ कि किस किस तरह से ये पानी काम करता है, और मेरे घर पे मशीन थी और जिसकी वजह से मेरी वाइफ का थायराइड, मेरी वाइफ का अस्थमा और उसको जो आए दिन समय समय पर गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि वह पेप्सी मिरिंडा वगैरह काफ़ी इस्तेमाल करती थी। तो उस वजह से मेरा काफ़ी खर्चा होता था। लेकिन 4 से 5 महीनों के भीतर मेरे घर से ये समस्या पूरी तरह से गायब हो गई और मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, वह ठीक हुआ। फिर दूसरी मशीन मैंने फरवरी 2017 में परचेज़ की अपने पिताजी के लिए। मेरे पिताजी को 450 से ज़्यादा उनको शुगर थी, और वह शुगर लेवल मेरे फादर को लगभग 8 से 9 महीने के भीतर बिल्कुल उनका लेवल में आ गया और उन्होंने दवाई बंद कर दी। आज उनकी उम्र 75 साल है। सर, आपने जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया तो मुझे सर आपके बात पर बहुत हंसी आई कि आप एक पढ़े लिखे और ऐसे योग्य व्यक्ति होकर कैसे बोल सकते हो। आपने कभी भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया कि ये पैक्ड बॉटल्स में जो पानी आता है, स्प्राइट सोडा वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारी बॉडी को नुकसान करता है, हम लोगों को बीमार करता है। मालूम है क्यों सर? क्यों नहीं बनाया आपने आज तक? वो इसलिए कि यहाँ पर आप स्वार्थी हो। उनका इस्तेमाल से आपको पता है कि पेशेंट बीमार होगा तो आप लोगों के पास इलाज कराने के लिए आएगा, तो आप पैसे कमाओगे। लेकिन सर, कैंगन वाटर जब लोगों की हेल्थ को ठीक कर रहा है और आपके ही पेशेंट आपको आकर के कैंगन के बारे में बताते होंगे, तो आप लोगों के मन में डर आया कि ऐसे तो हमारा काम धाम पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो आपने एक नया मिथ बना दिया। सर, कैंगन वाटर अल्कलाइन वाटर नहीं है। कैंगन वाटर आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड वाटर है, जो हमारे पेट के स्टमक में जो HCl होता है, जो खाना पचाने का काम आता है, उसमें वो मिक्स नहीं होता है। आप चाहें तो बाजार से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैंगन वाटर को मिक्स करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको तकलीफ, सर आपका भय क्लियर दिखाई दे रहा था, आपकी आवाज़ में दिखाई दे रहा था। सर, मुझे आपकी बातचीत से ऐसा लगा कि शायद आपको कुछ स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, कुछ। सर, इस पानी को यूज़ कीजिए। मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि लगभग आपकी स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी बॉडी की जाकर के सेल रिचार्ज होंगे, पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे, डेड सेलों की को समाप्त हो जाएंगे और आपकी आवाज़ बहुत सही हो सकती है, मुझे उम्मीद है। सर, बिना सोचे समझे वीडियो ना बनाएं, लोगों को भ्रमित ना करें। आप पहले इस्तेमाल करो, और अगर आपके पास जो उसका रिजल्ट आए, सकारात्मक या नकारात्मक, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना। आपके पास नकारात्मक कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। और मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने रिजल्ट्स लिए अपने अपने घरों में। सर, पानी एक ऐसा प्रोडक्ट है ईश्वर द्वारा दिया हुआ, जो कभी भी लोगों के लिए खराब नहीं होता है। हाँ, उस पानी को हम लोगों ने खराब जरूर कर लिया है, बहती हुई नदियों को रोक करके, उनके अंदर गंदा कचरा वेस्टेज छोड़ करके, केमिकल डाल करके, इस वजह से वो पानी खराब होता है। कुदरत ने कभी भी पानी खराब नहीं दिया सर। गंगा नदी का पानी बिल्कुल पवित्र है, हरिद्वार के ऊपर। उस पानी को हम लाते हैं, सालों साल खराब नहीं होता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह जीवित पानी है। हमारे यहाँ के पानी हम बोतल में रखते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो मृत पानी है। सर जिंदा चीज़ों में कीड़े नहीं पड़ते, मरी हुई चीज़ों में कीड़े पड़ जाते हैं, और जब हम मरा पानी पीते हैं तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। पानी सुधार लेंगे तो हम लोग स्वस्थ होने लगेंगे। सर वो चिंता है आपको कि लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। अरे सर आप लोगों को रिकमेंड करो ना, आपका इंटेंशन क्या है? लोग स्वस्थ रहें, किसी भी तरह से स्वस्थ रहें। सर बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च की है। डॉक्टर W.G. राइट, उन्होंने पुस्तक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस पुस्तक में उन्होंने कैंसर के बारे में बहुत कुछ बोला। अब ये डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट कौन है? ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जिसके पेज नंबर 168 के सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द HD501 मेड बाय द एनर्जिक कंपनी। I have explained most of my reasoning for this decision in earlier comments. The versatile multifunction HD501 is rather expensive at just under $4,000, but worth every penny and simply the Rolls Royce of the water ionizer. सर उन्होंने मशीन की तुलना रोल्स रॉयस से की है। इस किताब के अंदर कई पेजेस में उन्होंने लोगों के, पेशेंट्स के सर टेस्टिमोनियल्स हैं कि कैंगर वाटर पी के उनको क्या मिला। सर डॉक्टर हिरोमी शिनिया एंडोस्कोपी के जनक हैं, उसके को फाउंडर हैं, दूरबीन से जो आप लोग ऑपरेशन करते हैं। इन्होंने कैंगन के बारे में बहुत कुछ बोला, इसमें चैप्टर लिखे हुए हैं पुस्तक के अंदर। सर इनसे बड़े साइंटिस्ट तो हमारे देश में नहीं। सर ह्यूमैनिटी के लिए कार्य कीजिए, व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य मत कीजिए। सर लोगों को रिकमेंड कीजिए कि आप स्वस्थ पानी पिएंगे तो स्वस्थ होंगे। पेप्सी, मिरिंडा, इस तरह की जो वस्तुएं आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। 2-2, 2.5 pH के चीज़ें। आज क्यों बढ़ रहा है कैंसर? क्यों बढ़ रहा है? किडनी खराब हो रही है लोगों की, क्यों हार्ट अटैक पड़ रहे हैं? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो रहा है। एसिडिक चीज़ें खाने से सर ब्लड गाढ़ा होता है, और अल्कलाइन चीज़ें इस्तेमाल करने से, खास करके आयोनाइज्ड चीज़ें इस्तेमाल करने से आपका ब्लड पतला होता है। और जब ब्लड पतला होता है तो उसका सर्कुलेशन प्रॉपर होता है बॉडी के अंदर, और जब बॉडी के अंदर उसका प्रॉपर सर्कुलेशन होता है तो हमारी बॉडी से स्वस्थ रहती है। शरीर के एक एक पार्ट में सर ऑक्सीजन पहुंचती है। मैं आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जो ये नॉलेज है और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं किसी डॉक्टर कम्युनिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर अवेयर करने का काम आप लोगों का है। आप लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए, घबराइए मत इससे। मैंने अगर ज़्यादा बोला हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे रहा नहीं गया था, क्योंकि मेरे को बेनिफिट मिला था। धन्यवाद।